सभी आदमी आओ, बोर्ड पर आओ सब आदमी, देखो ध्यान दो इधर, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, कोई भी बच्चे बात नहीं करेंगे, हम जो अभी बात बताने जा रहे हैं सब आदमी अच्छे से सुनो। ठीक है, नहीं सुनोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। देखो पावर ऑफ लेंस, कल हम लोग बात किए थे पावर ऑफ लेंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल पाए, उसका कारण यही था, गड़बड़ा दिया था तुम लोग सब कहानी नहीं। ठीक है, माइक बंद था, ऊपर से वीडियो क्वालिटी भी गड़बड़ा गया, इसीलिए तो खास कोई कल का लेक्चर कोई इंपॉर्टेंट था भी नहीं बहुत ज़्यादा। कल हम नॉर्मल बात किए थे, और जो कल बात किए थे हम लोग आज भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे। ठीक है, हाँ आज चालू है। ठीक है, तो देखो इधर हम लोग पावर ऑफ लेंस का बात किए थे, तो क्या होता है पावर ऑफ लेंस, ज़रा समझने का प्रयास करो। जैसे जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस में एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी कोई लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस से होकर के गुजरती है तो एक बिंदु पर कंसंट्रेट हो जाता है ना, यानी कि एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगा। उसी तरीके से यदि कॉनकेव लेंस से कोई लाइट जाती है तो वो फैल जाती है ना। मिला जुला करके कहने का क्या मतलब है कि यदि किसी लेंस से लाइट जाती है तो वो लाइट मुड़ेगी ना। ठीक है, तो किसी भी लेंस के पास लाइट को मोड़ने की जो क्षमता है, उसी क्षमता को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। ये तुम लोग समझ रही है लड़की सब। ठीक है, लेंस से यदि लाइट जा रही है तो वो लाइट कितना मुड़ेगी, ठीक है, ये लेंस पे डिपेंड करता है। तो लेंस के पास उस लाइट को मोड़ने की जो क्षमता है, उस क्षमता को क्या बोलेंगे, पावर ऑफ लेंस बोलेंगे। ठीक है, यदि हम मैथमेटिकली बात करें, यानी कि यदि हम मैथ की दुनिया में बात करें, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि फोकल लेंथ का उल्टा होता है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना है। और यदि हमारा फोकस मीटर में है, यदि हमारा फोकल लेंथ मीटर में है, ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, डायोप्टर। क्या हो जाएगा इसका यूनिट, डायोप्टर। तो ये बात याद रखना है। हम लोग ये छोटा छोटा सा बात कर चुके हैं पिछले दिन। ठीक है, तो ये बहुत छोटा छोटा बात हुआ पावर ऑफ लेंस के बारे में। ठीक है, अब हमारे पास सवाल था कि मान लो कि यदि हमारे पास लेंस है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि यह एक लेंस है, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ है एफ। फोकल लेंथ कितना है, एफ। यदि इसका मान लो कि फोकल लेंथ तुम्हारा एफ है, यदि हमारे पास कोई एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है, एफ है, ठीक है, तो सिंपल इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/f। ये पावर कितना हो जाएगा, 1/f। लेकिन ये बहुत छोटा बात हो गया। ठीक है ना, ये वो बात हुआ जो हम 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत छोटा सा बात है। हमारे लिए 12वीं क्लास में इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एक लेंस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हम यहाँ पर दो लेंस को जोड़ेंगे, और दो लेंस को जोड़ने के बाद जो नेट, जो इक्विवेलेंट पावर आएगा, हमें वो पावर निकालना है। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पर लेंस को जोड़ दिए इस तरीके से। ठीक है, एक लेंस इस तरीके से जोड़ दिए। ठीक है, देखो हम दो लेंस को जोड़ दिए इस तरीके से। ठीक है, तो मान लो कि इसका भी कुछ ना कुछ पावर होगा, जैसे मान लो इसका पावर है P1, ठीक है, और इसका पावर कितना है, P2। तो मान लो कि हम दो लेंस को जोड़ दिए। ठीक है, तो जोड़ने के बाद इस दोनों का टोटल पावर कितना होगा, यानी कि मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक ऐसा लेंस है जिसके पास इस दोनों के पावर इतना होना चाहिए, पावर। ठीक है, तो कितना होगा, मिला जुला करके कहने का मेरा क्या मतलब है कि यदि दो लेंस है और दोनों को हम जोड़ दिए, दोनों को हम कंबाइन कर दिए, तब उसका टोटल पावर कितना होगा, हमें ये पता करना है। ठीक है, अब देखो जोड़ने का भी दो तरीका हो सकता है। हम दो लेंस को कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि हमें पावर निकालना है किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। ठीक है, यानी लेंस को हम जोड़ देंगे, ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और तब हमें उसका पावर निकालना है, यानी कि हमें पावर निकालना है किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। तो अब लेंस को कंबाइन करने का भी दो तरीका है। एक देखो, हम दो लेंस को जोड़ दिए, दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं है, दोनों के बीच दूरी है नहीं, यानी कि दोनों लेंस सटा करके रखा गया है, यानी कि टू लेंस कॉन्टैक्ट में है। टू लेंस किस में है, कॉन्टैक्ट में। ये बात याद रखना है। और बिहार बोर्ड यही 5 नंबरी में डेरिवेशन पूछता है। बिहार बोर्ड 5 नंबर का ये डेरिवेशन पूछता है। ठीक है, कि दो लेंस है, उसको हम कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं। ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस कितना होगा बताओ। ठीक है, यदि दो लेंस को हम कांटेक्ट में रखे हुए हैं, ठीक है, तब उसका इक्विवेलेंट पावर कितना होगा, प्रूफ करके दिखाओ, उसका फॉर्मूला डेराइव करके दिखाओ। ठीक है ना, तो ये पूछेगा। एक और कंडीशन बन सकता है, जैसे कि मान लो कि यहां पर हम दो लेंस को जोड़ रहे हैं, लेकिन दो लेंस के बीच में थोड़ा सा गैप है। दो लेंस के बीच में क्या है, थोड़ा सा गैप है। हम मान लिए कि इसका d दूरी है, कितना दूरी है, d, यानी कि दो लेंस के बीच में कितना दूरी है, d। अब कहेगा कि तुम इस कॉम्बिनेशन का पावर बताओ। तो समझ रहे हो ना, हमसे पूछ क्या रहा है, यदि हम दो लेंस को जोड़ेंगे तो टोटल पावर कितना होगा। लेकिन जोड़ने का भी दो तरीका है ना, एक सटा के जोड़ेंगे और दो हटा के जोड़ेंगे। ठीक है, तो सटा के जोड़ने के बाद कितना पावर आएगा, हम ये कल बात किए थे ना, तो हम कल ये डेराइव कर लिए हैं। ठीक है, आज हम क्या बात करेंगे कि यदि दो लेंस के बीच में थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, ठीक है, यदि दो लेंस है, यदि उसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तब उसका पावर कितना होगा। अब देखो कमाल की बात क्या है, जैसे कल हम ये डेराइव किए थे, तो ये डेरिवेशन किसी को नहीं आएगा ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम ये फॉर्मूला डेराइव करेंगे इसके लिए, और इसी से ये वाला भी डेराइव हो जाएगा। ये कहानी समझ में आ रहा है, यानी कि हम एक ही डेरिवेशन करेंगे, उसमें तुम्हारा दोनों काम हो जाएगा।
ठीक है। तो कल वाला इसका जो हम डिराइव किए थे उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये टफ नहीं था, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा सा गैदरिंग टाइप का हो जाएगा, लंबा टाइप का हो जाएगा, लेकिन ये आसान था। तो इसलिए कल वाला भी याद रख लेना, क्योंकि हमसे बिहार बोर्ड तो यही पूछने वाला है, ठीक है ना। लेकिन हम ये वाला भी कर देते हैं, और इससे ये कैसे होगा हम ये भी याद कर देंगे, ठीक है ना। मिला जुला करके मेरे कहने का मतलब कि यदि कल कोई क्लास नहीं आया था तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कल जो हम फार्मूला प्रूफ किए थे आज भी हम करेंगे इस वाला से। तो समझ में आया आज लोग हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बनाओ हेडलाइन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विथ सम डिस्टेंस। देखिए थोड़ा मिटाओ इसको, पीछे में स्टैंड है आराम से। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विथ सम डिस्टेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विथ सम डिस्टेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विथ सम डिस्टेंस। उसको ही मिटा दो ऊपर वाला को। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विथ सम डिस्टेंस। चलो आओ सभी लोग दिमाग लगाओ इधर, ठीक है। एक एक बात को ध्यान देना है, हम कैसे कैसे डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। लड़की लोग हो गया तुम लोग को बातचीत, बहुत बात रहता है तुम लोगों को। सब आदमी एक दूसरे का फोन नंबर है ना सब लोगों के पास, आराम से सोने टाइम में बढ़िया से बतियाओ, ठीक है। वैसे भी 11 महीना है, सवेरे सो जाती होगी, 9 से 11 रूटीन बना लोगी, 2 घंटा फोने से बात करना है, तो यहाँ थोड़ा कम बात रहेगा ना। इसी सबसे यहाँ भी उसी सबसे बात करती है, तो अपना घरे भी बात कर लो पूरा कॉन्फ्रेंस में, नहीं कॉन्फ्रेंस बोलता है ना, सब आदमी 5-6 आदमी हुआ कर रहे हैं एक बार, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लास का माहौल एकदम बना रहेगा, शांति टाइप का, ठीक है। चलो आओ इधर आओ, लड़का सभी इधर देखो थोड़ा। डेरिवेशन बहुत काम का चीज़ है, पहले हम बोल चुके हैं। बिहार बोर्ड या तो डेरिवेशन पूछेगा या तो न्यूमेरिकल पूछेगा, कभी कभार डिफिनीशन पूछा होगा, ठीक है। चलो आओ देखो इधर, जैसे मान लो कि हमारे पास यह एक लेंस है, देखो इधर सब आदमी, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक लेंस है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से, ठीक है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है O1, कितना है O1, मान लिए इसका ऑप्टिकल सेंटर कितना है, देखो ए लड़की कहाँ देख रही है तुम, इधर देखो, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर कितना है ON, और हम मान लिए कि इसका जो फोकल है वो है F1, फोकल कितना है, इतना बड़ा फोकस है इसका F1, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। अब मान लो कि यदि कोई पैरेलल लाइट इस पर आती है, यदि कोई पैरेलल लाइट इस पर आती है, तो देखो इसको जाना किधर चाहिए था, इस तरीके से, इस तरीके से जाना चाहिए था ना, लेकिन ये टेढ़ा होकर के इस होकर जाएगी। यही बात है ना, यही बात है कि दूसरा कौन बात है, यही बात है, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया तुम्हारा F1, ठीक है। देखो इस तरीके से, ठीक है, मतलब लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये टेढ़ा हो गया। ये लेंस का गुण होता है, लेंस के पास क्षमता है उसको टेढ़ा करने का, लेकिन कितना टेढ़ा किया, कितना टेढ़ा किया। तो देखना, अरे जाना चाहिए था इधर लेकिन इधर झुका दिया, तो ये जितना एंगल बनेगा उतना ही टेढ़ा किया ना, अरे जितना एंगल, यही बात है ना, ठीक है। तो हम मान लिए ये एंगल है अल्फा, क्या है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब कितना झुकाया उसको, ठीक है। अगर लाइट को झुकाया तो कितना झुकाया, इसको हम मान लिए अल्फा एंगल, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। सब आदमी को समझ में आएगा मेरे विचार से। चलो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम पहले लिख देते नहीं तो हम भूल जाएंगे, ठीक है। लेट क्या, देखो इधर F1 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, ठीक है। हम यहाँ 2 लेंस लेंगे, लेकिन अभी हम एक ही के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ कितना है, F1, याद रखना है। F1 कह लो या OF1 कह लो, ठीक है, OF1, ठीक है, या डायरेक्ट F1, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। OF1 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, ठीक है, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन याद रखना है, एंगल ऑफ डेविएशन बाय फर्स्ट लेंस, ये बात भी याद रखना है। यानी कि फर्स्ट लेंस लाइट को कितना टेढ़ा किया, कितना झुकाया, इसको हम कितना क्या मान लिए, इसको हम अल्फा मान लिए, ठीक है। चलो अब एक बात और मान लेते हैं, देखो ये लेंस के ऊपर लाइट कितना हाइट पर टकराया, तो H1 हाइट पर, कितना हाइट पर, H1 हाइट पर, ठीक है। यदि मान लो हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज अल्फा, अल्फा का वैल्यू निकालो, हमें कैसे पता चलेगा। मान लो कि यहाँ पर एक ही लेंस है और हमको पता करना है कि लाइट को कितना झुकाया, तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसके निकालने का एक फार्मूला होता है, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का एक फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम H1 क्या मान लेते हैं, हाइट,
H1 क्या है? हाइट ऑफ इंसिडेंट रे, हाइट ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, यही बात है ना, फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे का कितना हाइट है, यानी कि यदि ये इंसिडेंट रे लेंस से टकराया तो कितना हाइट पर टकराया, तो H1 हाइट पर, ठीक है। तो देखो यदि हमें डेविएशन निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन अल्फा, तो क्या होता है फॉर्मूला, H1/f, H1/f, यानी कि कितना हाइट पर टकराया और उसका फोकल लेंथ भाग दे दो, क्या निकल जाएगा, उसका एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा, H1/f1। अरे समझ में आया? तो कितना लाइट को झुकाया कैसे निकलेगा, हाइट बट्टे फोकल लेंथ, हाइट बट्टे हाइट क्या है यहाँ पर H1, फोकल लेंथ कितना है F1, तो इसीलिए यहाँ पर अल्फा बराबर क्या हो गया, H1/f1, H1 समझ में आया कहानी? चलो मेरे विचार से आ गया होगा तुम लोग अल्फा, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पर एक और लेंस है ना, क्योंकि लेंस को तो जोड़ना है, तो अब सटा के नहीं हटा के जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम ये मान लिए कि यहाँ पर एक लेंस और है इस तरीके से, ठीक है, एक लेंस यहाँ पर और है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर लाइट ये टकरा रहा है ना, समझ रहा है, ठीक है, ये लाइट यहाँ पे टकरा रहा है, तो इस हाइट को हम मान लेते हैं H2, क्या मान लेते हैं H2, और इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। देखो इधर कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, अरे कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखो ये H1 के बराबर है, ये किसके बराबर है, H1 के, इसका नाम देते हैं A, क्या नाम देते हैं, A, ठीक है ना, इसका नाम दे देते हैं B, और इसका नाम देते हैं O2, क्या नाम देते हैं O2, इस तरीके से। देखो इधर तो यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर ON, इसका ऑप्टिकल सेंटर O2, ठीक है। अब देखो इस लेंस पर लाइट टकराया था H1 हाइट पर, लेकिन इस पर कितना पर टकरा रहा है, H2 हाइट पर। अब देखो सुनो, अगर मान लो ये लेंस नहीं रहता तो ये लाइट सीधा यहाँ पर जाता ना, ठीक है, जाती और गई भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और लेंस है जिसके कारण क्या होगा, ये लाइट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं C, क्या नाम दे देते हैं C, समझ में आया कहानी, ठीक है। और ये बात तो हम पिछले 2-3 डेरिवेशन में कर चुके हैं ना, ठीक है, कि जब दो लेंस है तो उसको और ज्यादा झुका देगा, ठीक है ना, अरे दोनों लेंस है, दोनों का काम है झुकाना, ठीक है, तो थोड़ा ये झुकाया था यहाँ पर आया, ये जब आएगा थोड़ा और झुका देगा, अब ये लाइट यहाँ पर गिरेगा, समझ में आया? तो देखो इस तरीके से है, ठीक है। तो मान लो कि ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और टेढ़ा हुआ है तो ये वाला ना, अरे समझ में आ रहा है, ये तो हम इसको बीटा मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको, बीटा, कितना टेढ़ा हुआ तो बीटा। अब देखिए ये यदि बीटा है तो ये वाला भी बीटा नहीं होगा, आमने सामने का कौन बराबर, देख दो लाइट आपस में काट रही है तो आमने सामने कौन बराबर, यानी ये बीटा तो ये भी बीटा, अरे ये बीटा तो, समझ में आया बात, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। चलो अब हम फिर लिख लेते हैं यहाँ पर कि कौन क्या क्या चीज है, ठीक है, पुनः अगेन इसके नीचे में लिखना है, ठीक है। देखो हम मान लिए फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस, ठीक है, हम दूसरा लेंस का फोकल लेंथ मान लेते हैं F2, क्या मान लेते हैं, उसका क्या मान लेते हैं F1, क्या मान लेते हैं F1, और इसका क्या मान लेते हैं, इसका F2 मान लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज बीटा, बीटा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बाय सेकेंड लेंस, ठीक है। दूसरा लेंस कितना एंगल को झुकाया, मतलब कितना लाइट को झुकाया, बीटा, कितना झुकाया, बीटा। उसके बाद व्हाट इज H2, हाइट ऑफ इंसिडेंट रे, हाइट ऑफ, इसके लिए इंसिडेंट है लेकिन उसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना, हाइट ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, हाइट ऑफ रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, ये बात याद रखना है, ठीक है। ये हो गया, और कुछ मानना है हमें, और कुछ मानना है, और कुछ नहीं ना मानना है, ठीक है। चलो इतना बात हो गया, ठीक है ना। अब देखो चूंकि यहां पर देखो, चूंकि सिंस ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है, कौन एंगल, इसका कुछ नाम दो, क्या नाम दे, कुछ नाम दो, इसका नाम यहां पर है BA, इसका नाम देते हैं मान लो कि इसका नाम देते हैं M, क्या नाम देते हैं, यानी कि एंगल BAM, ठीक है, एंगल BAM कितना है जी, अल्फा है, ठीक है। तो ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि BF1O2, इसलिए एंगल BF1O2 ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा हम बता दिए, तो ये बात याद, तो ये देखिए ये भी अल्फा हो गया। उसी तरीके से चूंकि ये वाला एंगल बीटा है ना, क्या नाम देंगे इस एंगल का,
CBF1, एंगल CBF1 ये कितना है, ये बीटा है, तो इसलिए ये वाला एंगल भी बीटा हो जाएगा, यानी कि MBA क्या हो जाएगा, एंगल MBA ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। देख लो सब कुछ हम मान लिए, हो गया ना सब कुछ, अल्फा भी निकाल लिए, मतलब अल्फा बीटा सब कुछ मान लिए, ठीक है। अब देखो सुनो, अब देखो जैसे मान लो कि इस दोनों लेंस का जितना पावर है उस दोनों को मिला करके एक ऐसा लेंस होगा ना जिसका पावर इस दोनों के पावर के बराबर होगा, मतलब इक्विवेलेंट लेंस। तो हम एक इक्विवेलेंट लेंस मानेंगे, ठीक है ना, हम क्या मान लेंगे, इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है। तो क्या कर रहा है, दोनों के, हाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस D हम मान लेते हैं, ठीक है, दोनों के बीच का दूरी कितना मान लेंगे, D मान लेंगे, ठीक है। हम ये आगे कहीं लैंग्वेज में लिखा देंगे कि दोनों लेंस के बीच की दूरी कितना है, D है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं आगे, अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं जी, वो हम जानेंगे क्या करने वाले हैं सो, ठीक है, तुम लोग क्या जानेगा ठीक है। अब हम लोग एक इक्विवेलेंट लेंस मानेंगे, क्या मानेंगे, सुनो सब आदमी, हम लोग अब क्या मानने वाले हैं, एक इक्विवेलेंट लेंस मानने वाले हैं, ठीक है। हम लोग एक इक्विवेलेंट लेंस मानेंगे, ठीक है ना, और एक इक्विवेलेंट लेंस यहां पर मान लेते हैं। देखो इधर सुनो, ये वाला, सब आदमी देखो, ये देखो ये वाला, इस तरीके से इसका नाम दे दिया n, यानी MN, क्या दे दिए, MN। व्हाट इज MN, इक्विवेलेंट पोजीशन ऑफ लेंस, व्हाट इज MN, देखो इधर, ठीक है, लेट MN क्या है जी, पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, यही बात है ना, मतलब इक्विवेलेंट लेंस का पोजीशन है। तुम लोग को इक्विवेलेंट लेंस वाला बात पल्ले पड़ रहा है ना। चलो अब देखो, अगर मान लो कि ये अल्फा झुका रहा है, ये बीटा झुका रहा है, तो इक्विवेलेंट लेंस भी लाइट थोड़ा कुछ ना कुछ झुका रहा होगा ना, कितना झुका रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो टोटल लाइट इधर जाना चाहिए था, लेकिन सब लाइट चला गया इधर, तो एक मिनट देखो, सब लाइट को जाना चाहिए था इधर, ये है तुम्हारा इमर्जेंट रे, ठीक है, और ये क्या है, इंसिडेंट रे। तो कितना झुक गया ये वाला, और हम ये मान लिए क्या, डेल्टा, क्या मान लिए, डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इज डेविएशन ऑफ लाइट बाय इक्विवेलेंट लेंस, समझ में आ रहा है ना। देखो जिस तरीके से अल्फा क्या है, पहला लेंस कितना झुकाया, बीटा क्या है, दूसरा लेंस कितना झुकाया, डेल्टा क्या है कि इक्विवेलेंट लेंस कितना झुकाया, ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बाय इक्विवेलेंट लेंस। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को, बाय इक्विवेलेंट लेंस, हल्का हल्का आ रहा होगा, घरे 5 टाइम लिखेगा अपने आप, सबको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो देखो इधर, एक बार सब आदमी समझ लो, एक बार हम और बता रहे हैं इसको, ठीक है। क्या होने वाला है, देखो हम मान लिए कि एक लेंस है, ठीक है, वो अल्फा एंगल से डेविएट हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा लेंस लाइट को कितना डेविएट कर रहा है, बीटा एंगल से। अब इस दोनों लेंस के बराबर एक इक्विवेलेंट लेंस है, समझ गया ना, जो डेल्टा एंगल से लाइट को डेविएट कर रहा है। मेरे समझ में आया, ठीक है। तो यहां पर हम अल्फा निकाल लिए हैं, तो यहां पर हम बीटा भी निकाल ले, बीटा निकाल ले। देखो तो यहां पर नीचे में लिख देना, ठीक है, हम यहां लिख रहे हैं, इसलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला पता है ना, हाइट बट्टे फोकल लेंथ, हाइट बट्टे, तो दूसरा लेंस के लिए हाइट कितना है, h2, फोकल लेंथ कितना माने हैं, f2। लो तुम्हारा बीटा हो गया, f1 कह रहा है, अरे f2 माने है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, h2 बट्टे f2। देख अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया। अब देख डेल्टा कितना होगा, डेल्टा कितना होगा, देखो एक ट्राइंगल बन रहा है ना, देखो ए बी, और इस पॉइंट का नाम कुछ दे देंगे, m दिए थे, इसका नाम क्या नाम दिए थे, m। तो ये ट्राइंगल है ना, और देख ये डेल्टा ये क्या है, बाहर का एंगल है ना, और बाहर का एंगल दोनों अंदर वाले के जोड़ के बराबर होगा ना, यानी कि डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अरे अल्फा प्लस। अब डेल्टा हमें निकालना है, कैसे निकलेगा, तो देख डेल्टा बराबर वही होगा ना, हाइट बट्टे फोकल लेंथ, हाइट बट्टे फोकल लेंथ। तो हाइट कितना है, इसका हाइट इसके बराबर नहीं है, यानी कि इसका हाइट हो जाएगा h1, ठीक है, h1, और इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं सीधा f, क्या मान लेते हैं f, और अल्फा कितना है h1 बाई f1 प्लस बीटा कितना है h2 बाई f2। देख हमारे पास ये एक इक्वेशन आया, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेंगे इक्वेशन, देखो हमारे पास एक आ गया,
ठीक है ना। तो इतना बात याद रखना है। अब देखो हमें क्या करना है, नहीं छापना नहीं, अभी हमें फॉर्मूला कहाँ मिला है, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो अगर H2 के बदले H1 आ जाता, यदि H2 के बदले H1 आ जाता तो मजा आ जाता कि नहीं आता, मजा आता। क्या है, H1 से H1 कट जाएगा, अब तब हमें फॉर्मूला निकल जाएगा। तो हमें H2 को हटाना है, क्या करना है जी, H2 को हटाना है। तो H2 कैसे हटेगा, H2 कैसे हटेगा, हाँ इक्विवेलेंट लेंस का फोकल हम F मान लिए हैं, हाँ लेंस 3 नहीं हुआ, तुम समझो। ये इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, इस इक्विवेलेंट लेंस का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि 2 लेंस है तो दोनों मिलके जितना झुकाया होगा, जैसे मान लो कि एगो पावर है 3, एगो का पावर है 8, तो कोई ऐसा लेंस तो होगा ना जिसका पावर 11 होगा हम उसको इक्विवेलेंट लेंस बोल रहे हैं। अब वो 11 होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितना दोनों का पावर है उतना ही पावर वाला एगो लेंस कौन होगा ना, हम उसको इक्विवेलेंट मान के चल रहे हैं, समझ गया ना। और उसी इक्विवेलेंट के लिए हम निकालेंगे पावर, और जो पावर होगा वही दोनों के जोड़ का पावर होगा, समझ गया ना। तो ये बात याद रखना है। तो हम 100 मान रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है तू लोग, वहाँ पर देखा तो उसमें नहीं दिए, हाँ उसमें हम वहीं पर डायरेक्ट मान लिए हैं, हाँ जैसे F2 भी नहीं दी है वहाँ पर, लेकिन मान लिए हैं F2, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम वहाँ पर मान लिए H1/F, ठीक है। अब क्या करना है, हमें H2 को हटाना है। हमें किसको हटाना है, ये समझ रहा है तू लोग, हमें H2 को हटाना है, ठीक है। कैसे हटेगा H2, H2 कैसे हटेगा, तो देखो इधर एक तुमको ट्राइंगल दिख रहा होगा, देखो इधर सीधे नहीं हटा देंगे, देखो अगला ट्राइंगल जा रहा है, इन ट्राइंगल एक ट्राइंगल देख, AO1F1 दिख रहा है, बड़ा वाला ट्राइंगल AO1F1, एंड एक और ट्राइंगल दिख रहा होगा BO2F1 दिख रहा है, ट्राइंगल BO2F1 दिखा नहीं दोनों ट्राइंगल। देखो यहां पर ON और O2 बराबर है कि नहीं है, ठीक है। एंगल ON इज इक्वल टू एंगल O2, क्यों 90 डिग्री है, हाँ कि ना। तो ON और O2 क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम ढंग से नाम लिख देते हैं AONF, ठीक है। एंगल AONF1 बराबर एंगल BO2F1, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। एक और एंगल बराबर होगा क्या, देख F1 इसमें भी है और F1 उसमें भी है, मतलब दोनों, तो एंगल F1 बराबर एंगल F1, क्यों, यानी तो इसको भी ढंग से लिखते हैं, एंगल AF1ON बराबर एंगल BF1O2, क्यों, हाँ क्योंकि कॉमन एंगल है, क्या है जी, कॉमन एंगल है, इसलिए ए सिमिलैरिटी से, ठीक है। दोनों समरूप हो गया कि नहीं हो गया, जब ये दो कोण बराबर तो त्रिभुज यानी ट्राइंगल AONF1 समरूप हो गया किसके, ट्राइंगल BO2F1। देख अब जैसे ही ये समरूप हुआ तो भुजा का अनुपात बराबर होगा। देख हाइट का अनुपात हम पहले निकालते हैं, यानी कि AON बट्टे BO2 बराबर, अब इसका हाइट निकालते हैं ONF1, देख ONF1 बट्टे O2F2 चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर हाँ F1 होगा, तो AON बट्टे BO2 इज इक्वल टू ONF1 बट्टे O2F1। सुनो हम O2F1 निकालना चाह रहे हैं, तो देखो कैसे निकलेगा, एक कोई तरीका निकालो। देखो O2F1 निकालना चाह रहे हैं, O2F1 निकालना चाह रहे हैं। देखो सुन O2F1 यदि हम पूरे में से इतना घटा देंगे तो नहीं बच जाएगा, मतलब क्या ONF1, सुनो इधर हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, ONF1 माइनस D, समझ में आया, अरे समझ में आया, तू लोग समझ रही है, ठीक है। व्हाट इज D, यहां पर कोष्ठ में लिख दो, D बराबर डिस्टेंस बिटवीन लेंस, डिस्टेंस बिटवीन लेंस याद रखना है। तो यहां पर हम D लिख दिए कि डिस्टेंस बिटवीन लेंस है, ठीक है। अब बैठाओ, ठीक है ना। अब देखो AON क्या है, AON H1 है ना, ये क्या है जी, ये H1 है, बट्टे BO2 क्या है, H2 है, तो H1/H2 कितना हो गया, ONF1 कितना है, ONF1 ये पूरा F1 के बराबर है। देखो तो F1 के बराबर है बट्टे OF1 कितना है, F के बराबर है, F माइनस D आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो इसको हम थोड़ा आगे ले चलते हैं, यहां पर ले चलते हैं। देखो उसी बात को हम यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो वहां से H2 निकालो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2 बराबर H1 इंटू F माइनस D बट्टे
एफ माइनस डी बट्टे F1। देखो इस तरीके से, यहाँ पर एफ होगा ना, नहीं F1 होगा, F1 माइनस डी, ठीक है, F1 माइनस डी, देखो इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, क्या मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, H2 का वैल्यू बैठाओ तुम इसमें, ठीक है ना, वैल्यू बैठा लेंगे, तुम पहले छापो इतना, ठीक है, ये कहीं का मिटा दे, कहीं का मिटा दे, पहले छापो, थोड़ा वीडियो पॉज कर दो, जल्दी जल्दी नोट करो, ए लड़का पॉज करो वीडियो, पॉज मतलब रोको, समझ गया ना, हो गया है, तो लड़का पट्टी पे मारेंगे तुमको ना। हाँ देखो इधर, अब मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम H2 का वैल्यू निकाल लिया ना, अब इस H2 का वैल्यू इसमें, मतलब इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो हाँ तो लिख दो ना यहाँ, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। देखो इधर क्या हो जाएगा बोलो, तो H1 बाई एफ, H1 बाई एफ बराबर H1 बाई F1 प्लस H2 के बदला क्या लिखेंगे, H1 इंटू F1 माइनस डी बट्टे F1, और नीचे में ऑलरेडी F2 है, तो ये हो जाएगा F1 F2 हो गया ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देख भाई साहब H1 से H1 पूरा कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 बाई एफ बराबर 1 बाई F1 प्लस F1 माइनस डी बट्टे F1 F2 बराबर 1 बाई एफ बराबर 1 बाई F1 प्लस, देख अलग अलग लिखेंगे, तो अलग अलग लिखेंगे तो F1 से F1 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस F2 माइनस, अब देख D बाई F1 F2, यही होगा ना। देख तुमको कहेगा ना, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा, पावर निकाल, कभी कभी क्या पूछेगा, कभी कभी कहेगा फोकल लेंथ निकालो, तो फोकल लेंथ कहेगा निकालने के लिए निकल गया, दिस इज योर आंसर, छोड़ देगा। अब पावर कहेगा निकालने के, तो 1 बाई एफ बराबर पावर बराबर P1 प्लस P2 माइनस P1 P2 इंटू डी, देख यही होगा ना, दिस इज योर फॉर्मूला। ये कब, जब दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, ठीक है, तो यदि गैप वाला पूछेगा तो यहाँ पर प्रूफ करके छोड़ देगा, ठीक है। बट तुमसे बिहार में पूछेगा क्या कि दोनों सटा हुआ है, तो दोनों सटा हुआ है से क्या मतलब है कि डी 0 हो जाएगा, अरे दोनों सटा हुआ है तो डी, तो यहाँ पर लिख देगा इफ बोथ लेंस आर इन कॉन्टैक्ट, देखना दोनों लेंस किस में है, कॉन्टैक्ट में है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए पावर बराबर P1 प्लस P2, देख वहां D के बदला 0 देंगे तो हट जाएगा ना, ले ये फार्मूला हम कभी प्रूफ किए थे ना, तो देखिए एक ही फार्मूला से हम दोनों से प्रूफ कर दिए, हॉटल है तैयो और सॉटल है, छाप लो।